जा रहे हैं। ये बीजेपी ने आखिर, क्योंकि पिच पर तो अरविंद केजरीवाल की आती दिखी बीजेपी भी, सेंट्रल फिगर अरविंद केजरीवाल रहे, मिडिल क्लास की मांग की तो मिडिल क्लास को बजट में एग्जेम्पशन मिल गया, तो सेंटर फिगर अरविंद केजरीवाल रहे, रेवड़ी जिसको कहा जाता था उस पर भी बीजेपी अपना स्टैंप लगाती दिखी। तो ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के सामने एज लेती दिख रही है? देखिए, ये चुनाव जब शुरू हुआ था उस समय की जब हम लोगों की बातचीत हुई है, तो एक बात हम लोग कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे उस तरह से एम्फेसिस नहीं दे पाए कि आम आदमी पार्टी 50% से नीचे आ रही है और बीजेपी 40% से ऊपर जा रही है। ऐसा दिख रहा था शुरू से, आपके कार्यक्रमों में मैंने ये बात कही है। लेकिन ये अंतर यहां तक पहुंच जाएगा, ये बीजेपी की चुनावी कार्यकुशलता पर केंद्रित किया जाएगा। और देखिए, लोकसभा चुनाव में जो भी उनके साथ हुआ, उसके बाद के सारे विधानसभा चुनावों में उन्होंने अपनी स्थिति को पिछली स्थितियों से बेहतर किया है। उसमें बहुत सारे आरोप लग सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो सब उनके सांगठनिक और जो उनके पास मसल है फाइनेंशियल और अदरवाइज, उस सब का मिला जुला एक नतीजे के तौर पे हमारे लेकिन सामने। शीतल जी भाई, हरियाणा में ओपोनेंट के तौर पर कांग्रेस खड़ी थी। अब कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड टीम जिस तरीके से कांग्रेस में हरियाणा में चुनाव को हैंडल करते दिखी, वो एक बिल्कुल अलग मसला है। महाराष्ट्र में अभी कुछ आरोप भी राहुल गांधी लगाते हुए दिखाई दिए, वो एक अलग मसला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इतना ढीला, इतना कमजोर चुनाव तो नहीं लड़ा बीजेपी के सामने। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कमजोर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी बहुत सारी बेसिक कमजोरियों की वजह से कमजोर हो चुके थे अब तक। ये चुनाव सिर्फ एक दिन में नहीं लड़ा गया। ये चुनाव, ये समझिए, जो शीश महल की स्टोरी बीजेपी ने ब्रेक करवाई और उसके डिटेल्स धीरे धीरे लीक हुए, उन्होंने कांग्रेस को भी चुपके से उसमें यूज किया, बहुत सी चीजें कांग्रेस से कहलवाई और फिर अपने द्वारा बड़ी की। उन्होंने स्वाति मालीवाल को देखिए कितना बेहतर यूज किया है। उन्होंने इनमें से निकले हुए बहुत सारे एमएलए जिनको टिकट नहीं मिला, उनको लास्ट डे एंट्री कराई। वो बहुत सारे काम कर रहे थे, उनके पास बड़ी सामर्थ्य है। तो वो देख रहे थे कि वो चढ़ रहे हैं, वो 40% क्रॉस कर रहे हैं और देख रहे थे कि ये 50% से नीचे आ रहा है। तो लेकिन महिलाओं जिन पर सबसे ज्यादा स्टेक लगाती दिखी आम आदमी पार्टी, ये एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि मेल यानी कि पुरुष 40% गए आम आदमी पार्टी के पास और महिलाएं 44%, महिलाएं बढ़कर 46% बीजेपी के पास चली गई। तो बीजेपी ने उनके लिए दो चीजें, या फिर ये ओवरऑल एक कोई गणित है? नहीं, बीजेपी ने 2500 रुपए कहा, इन्होंने 2100 रुपए कहा। ये डिबेट वहां उनके बीच ले गए। देखिए, इस बार बीजेपी ने झुग्गी वगैरह में टारगेटेड काम किया है। बहुत शोर नहीं उसका था, लेकिन वो काम कर रहे थे। तो ये बहस वो उनके बीच ले गया कि वो तो 2100 दे रहा है, हम 2500 दे रहे हैं। फिर 500 का सिलेंडर, ये वाला उनके यहाँ कम था। ये दो चीजें आई हैं, कई संवाददाताओं से बातचीत में आई हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह में जो बीजेपी की बात करते थे, वो ये कहते थे कि बीजेपी दो चीजें दे रही, 2500 और 500 का सिलेंडर। अब उस समय आम आदमी पार्टी के लोग ये लेके नहीं जा पाए कि राजस्थान में 500 का सिलेंडर आज तक नहीं मिला, और जो वहां पैसे मिले थे महाराष्ट्र में, वो पैसे अब बहुत सारे लोगों के मना किए जा रहे हैं। अब उनका क्लासिफिकेशन, ये सब काम नहीं हो पाए कुछ लोगों से तो जी। तो ये अब इसमें बीजेपी उनसे ज्यादा होशियार निकली कि वो अपना आर्गुमेंट उनसे बेहतर लेके लास्ट डेज में पहुंच गई। और उसने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा बहुमत सपोर्ट मिलेगा, इन आंकड़ों से, अभी फिर भी हमें काउंटिंग तक इंतजार करना होगा। लेकिन शीतल जी, हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल वाजिब बात है। लेकिन दिल्ली में 18% दलित है और 18% दलित में से अगर 51% यानी कि आधे से ज्यादा दलित जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के पास, तो इतनी बड़ी सेंधमारी है क्या? और मैं मुस्लिम वोट बैंक में भी ये 74% मुस्लिम वोट बैंक, 83% पिछली बार था, इस बार 74% के डिप सिंह के साथ है। पिछले चुनाव में 63% से ज्यादा दलितों ने वोट दिया था आम आदमी पार्टी को। इस बार 51% है। इस बार 51% दलित आम आदमी पार्टी के साथ गए, तो कम हुआ ना काफी। 12-13% छीजा। इन्होंने दो दलित मिनिस्टर हटाए थे, आप याद करिए। उसमें से एक गौतम जो है, जिनकी अच्छी रेपुटेशन थी अम्बेडकराइट पूरे मूवमेंट में, वो इस समय कांग्रेस में चले गए हैं। और एक और थे जो वाल्मीकि समाज से आते थे, वो खैर दूसरे कारणों से, उनको हटाने की बात फिर भी ली जा सकती। लेकिन
इन जनरल मैसेज जो अम्बेडकराइट मूवमेंट करने वाले लोग हैं उनमें ये बात थी कि ये केजरीवाल जो है इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ऐसी ही बात मुसलमानों में भी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए थे, चाहे वो तबलीगी जमात पे मुकदमा दर्ज कराने का मामला हो, या वो जो सज्जन AIM से लड़ रहे हैं मुस्तफाबाद से, उनको पार्टी से खटाखट निकाल देने की बात हो और मदद न करने की बात हो। इस तरह की बहुत सारी बातें उनके बीच थी। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो ग्रंथियों को और पुजारियों को लुभाने के लिए 18,000 रुपए महीना दिए जाने का ऐलान हुआ, भाई अगर 12% मुसलमान है तो रेस्ट ऑफ द वोटर इज ऑब्वियसली हिंदू। 12.8 मुसलमान हुआ तो 87% का सोशल मीडिया पे प्रचार आप देख लीजिए, वो बता रहे हैं कि 18 महीने से तो मस्जिद वाले इमामों को पैसे ही नहीं मिले, तनख्वाह ही नहीं मिली। तो लेकिन ये जो 5 सालों में अरविंद केजरीवाल का कि भाई 13% अगर छूटता है तो छूट जाए, 87% को साध लें, ये नहीं चलता हुआ दिखा। नहीं, वो गलत लाइन कोशिश कर रहे थे। वो बीजेपी के प्लैंक में जाके बीजेपी का वोटर नहीं निकाल सकते। वो तो उनके बेस स्ट्रक्चर में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बीजेपी पिछले 3 चुनाव में थोड़ा थोड़ा बढ़ी, इस बार उसने लीप लगाई, चूंकि वो बॉर्डर पे थी। 39% के आसपास वो पहुंच चुकी थी और केजरीवाल की निगेटिविटी वो ला पाने में पिछले 1-1.5 साल 2 साल से वो इन चीजों पे काम कर रहे थे। इन चीजों पर काम हो रहा था, यानी कि जितने भी पैनलिस्ट मेरे साथ हैं वो बहुत ज्यादा तो रिलायबल नहीं मान रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल है, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट पोल में नतीजे अपसाइड डाउन भी हो सकते हैं। लेकिन मनोज जी, ये जो आपका मैट्रिक्स का डेटा कल वाला मेरे पास है, हालांकि कल जब तक तो वोटर